नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 28 सितंबर। 28 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य ने केबल स्टैड ब्रिज का उद्घाटन किया? वो किया है तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना राज्य ने केबल स्टैड ब्रिज का उद्घाटन किया है। अब बोलेंगे सर ये केबल स्टैड ब्रिज क्या होता है? ये आपका केबल स्टैड ब्रिज का एक प्रकार है जो स्तंभ केबल द्वारा सेतु की सतह का भार संभालते हैं। जो केबल जो होते हैं, वो स्तंभ केबल जो होते हैं, केबल उन्हीं के द्वारा सेतु का भार संभाला जाता है। अब तेलंगाना आया, तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है आपकी हैदराबाद, ठीक है। यहाँ के जो सीएम हैं वो के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव क्या हैं? सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल वो हैं तमिल साई सौंदरराजन। ठीक, यहाँ की जो तेलंगाना है, यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव जी हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो तमिल साई सौंदरराजन जी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? वो किया है कंबोडिया के साथ। अब बोलेंगे सर ये वेबिनार क्या होता है? वेबिनार जैसे सेमिनार का दूसरा भाई समझ लीजिए इसको, वेबिनार को। वेबिनार सेमिनार जो होता है उसमें बैठक होती है, आमने सामने बैठक होती है सेमिनार में। और जो वेबिनार होता है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से लाइव बैठक। कैसी बैठक? लाइव बैठक जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेबिनार बोलते हैं। लाइव बैठक से प्रशिक्षण या प्रस्तुतिकरण के संचालन के लिए किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेबिनार बोलते हैं। अब आपका देश आया है कंबोडिया। कंबोडिया देश आया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। कंबोडिया आपका जो देश है उसकी राजधानी फोनोपेन है। क्या है? फोनोपेन। फोनोपेन यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं हुन सेन। हुन सेन यहाँ के क्या हैं? पीएम हैं यानी प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कंबोडियन रियाल है। कंबोडियन क्या है? रियाल है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। और आपका जो कंबोडिया इसको पहले कंपूचिया के नाम से जानते थे। किसके नाम से? कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है KYIC ने किसे भारतीय फैशन उद्योग का नया सलाहकार नियुक्त किया? तो नियुक्त किया है सुनील सेठी जी को। अब आपके सामने KYIC आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। KYIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? सुनील सेठी जी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन
कह रहा है किस कवि को वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किया गया अखितम अच्युतन नाम बोथरी। ये आपके एक कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये जो आपके अखितम अच्युतन नाम बोथरी कवि हैं, ये भारत से मलयालम भाषा के कवि हैं। वे अखितम के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से? अखितम के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह बाली दर्शनम के लिए उन्हें सन 1973 में, किसके लिए? बाली दर्शनम के लिए, बाली दर्शनम के लिए इनको 1973 में, बाली दर्शनम के लिए इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 18 मार्च 1926 को हुआ था। ठीक, अब आप इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है। ये भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। यह सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों में दिया जाता है। 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1955 से हुई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता देते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है। यह एक भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत का कोई नागरिक 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपकी 22 भाषाएं आती हैं, अगर इनमें से किसी भाषा में लिखता है तो इस पुरस्कार के योग्य है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे लॉन्च की है। कोविड-19 को देखते हुए ये सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तो किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे लॉन्च की है? वो की है IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने की है। तो IDFC का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसकी स्थापना 2015 में हुई। कब हुई? इसकी स्थापना आपकी 2015 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो CEO हैं वो हैं मिस्टर V वैद्यनाथन जी। V वैद्यनाथन जी। V वैद्यनाथन जी इसके CEO हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की? वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार आया है तो उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसने अपने आविष्कार अर्थ तत्व के लिए जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड जीता? वो हैं शशांक निमंकर। कौन है? शशांक निमंकर। अब अर्थ तत्व मतलब इसका जो आविष्कार हुआ, इसका क्या मतलब है? ये पृथ्वी के तत्वों को रिसाइकल करके पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया अपनाई है, एक प्रक्रिया बताई है। उसको इन्होंने अर्थ तत्व के नाम से नाम दिया है और इसके आविष्कारक शशांक निमंकर जी हैं। इनको जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य ने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के अंतर्गत मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रेड अवार्ड 2020 देता है? वो देता है केरल। ठीक है, केरल देता है। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम जो हैं वो हैं पिनाराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनाराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने 87 प्रकार की नागरिक सेवाओं की पेशकश करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन पुलिस सेवा लॉन्च किया? वो किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। ये है कानूनी तौर पे, ये है कैसी? कानूनी तौर पे। अगर वास्तविक राजधानी की बात करें तो इसकी वास्तविक राजधानी अमरावती है। वास्तविक राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। ठीक है, यहाँ की जो सीएम हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी जी। जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के क्या हैं? सीएम है। यहाँ की गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बना रही है? वो बना रही है तमिलनाडु के साथ। ठीक, तमिलनाडु आया है। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के सीएम हैं के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं बनवारी लाल पंडित। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ की क्या है? गवर्नर है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, सीएम के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पाद विभाग के साथ वेबिनार का आयोजन किया? वो किया है इजराइल के साथ। ठीक, इजराइल आपके सामने आए तो इजराइल के बारे में जान लेते। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के पीएम जो हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम हैं। राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन है। राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन। राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन। मुद्रा यहाँ की इजरायली शकील है। मुद्रा यहाँ की क्या है? इजरायली शकील है। ठीक है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन, मुद्रा इजरायली शकील है। यहीं पे आप याद करते रहिएगा इसको। जब बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सब बिल्कुल रट जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर फिल्म बनाने की घोषणा की? वो की है प्रीतिलता वडेदर। प्रीतिलता वडेदर के प्रीतिलता वडेदर के जीवन पर फिल्म बनाने की घोषणा बांग्लादेश सरकार ने की है। ठीक है, बांग्लादेश आए तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की पीएम जो हैं वो शेख हसीना है। पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद जी हैं। अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। अब आप प्रीतिलता वडेदर के जो आया है नाम, इनके बारे में जान लेते हैं। प्रीतिलता वडेदर जो हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारिणी थीं। वे एक मेधावी छात्रा तथा निर्भीक लेखिका थीं। इनका जन्म 5 मई 1911 को हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। इनका जो जन्म हुआ था 5 मई 1911 तत्कालीन पूर्वी भारत में स्थित
चटगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चटगांव में हुआ था। चटगांव में हुआ था इनका जन्म। और ये कहाँ थे? ये गरीब परिवार में हुआ था इनका। चटगांव पहले भारत में था, अब ये कहाँ है? बांग्लादेश में है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। जब आप ये अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती कब मनाई गई? पूर्व ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती 26 सितंबर को मनाई गई। ठीक है। 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। ये बहुत कुछ थे। 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे, अनुवादक थे, मुद्रक थे, प्रकाशक थे, उद्यमी थे और परोपकारी व्यक्ति थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ। 26 सितंबर 1820 को इनका जन्म हुआ था। घटक बंगाल में हुआ था। मृत्यु इनकी 29 जुलाई 1891 कोलकाता में हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट का उद्घाटन किया? वो किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन कहाँ हुआ? वो हुआ है नई दिल्ली में। पूर्व जो जसवंत सिंह थे वो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। वे 16 मई 1996 से 1 जून 1996 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे तथा 5 दिसंबर 1998 से 1 जुलाई 2002 तक ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विदेश मंत्री रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 25 सितंबर। ये 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस क्यों मनाया गया? ये आपके दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनके सम्मान में उनके जन्म दिवस के तौर पर मनाया गया। दीनदयाल को देश के राष्ट्रवादी आंदोलन के महान विचारकों और दार्शनिकों में से एक बताया गया। अंत्योदय मतलब होता है पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। मोदी जी ने उनको याद करते हुए कहा कि एकात्म मानवतावाद का उनका मंत्र अभी भी मार्गदर्शक बना है। उनका मंत्र क्या था? एकात्म मानवतावाद। एकात्म मानवतावाद जो उनका मंत्र था वो आज भी मार्गदर्शक बना हुआ है। ये किसने कहा? ये आपके पीएम मोदी जी ने कहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 28 तारीख से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में शुरू किए जाएंगे? वो किए जाएंगे 3 चरणों में। आपके सामने बिहार आया तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। गवर्नर फागू चौहान जी हैं। सीएम यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सप्ताह भर के लिए कायाकल्प शिविर आयोजित किया गया? वो किया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपके सामने आया, इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जो सरकार है उसके राजधानी भोपाल है। सीएम यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मौसिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? वो किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जाइमेक्स आयोजित किया गया? वो किया गया जापान के साथ। किसके साथ किया गया? जापान के साथ किया गया। तो जापान आया है आपके सामने। जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। पीएम योशिहिदे सुगा हैं। पीएम कौन है? योशिहिदे सुगा। ठीक। मुद्रा यहाँ की जापानी येन है। मुद्रा क्या है? जापानी येन यहाँ की मुद्रा है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। डेली करंट अफेयर्स ज्वाइन करिएगा, जिससे आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में
आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।